जमशेदपुर। कभी कभी हमारे समाज में अपराध इतना बढ़ जाता है कि न्याय भी अपने घुटने टेक लेती है। ऐसा ही 5 मई 2022 को हुआ। इस दिन बिष्टुपुर में अंकित अग्रवाल के बड़े भाई राहुल अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में अब तक न्याय करने वाले बड़े से बड़े पदाधिकारी की अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं। शिकायतकर्ता अंकित अग्रवाल द्वारा भेजे गए आवेदन पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही अंकित अग्रवाल ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी से भी मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करने की मांग की है। पर इस मामले पर कार्रवाई के नाम पर केवल अखबारों में शोर और बड़े पदाधिकारी ने अपनी चुप्पी साध रखी है। कार्रवाई के नाम पर अब तक अभियुक्त को इसकी सजा नहीं दी गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार जमशेदपुर में पदस्थापित एसआई बालमुकुंद वर्मा के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक अभियोजन स्वीकृति की मांग पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। अंकित अग्रवाल का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने कई आवेदन, रिमाइंडर तथा सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाया। अंकित अग्रवाल के अनुसार 23 मई 2025 एवं 24 जून 2025 को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभियोजन स्वीकृति देने की मांग की थी। कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने कोल्हान क्षेत्र के डीआईजी को भी स्मार पत्र सौंपा तथा बाद में पुनः आवेदन देकर मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया। जबकि इस मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया और कार्रवाई करने को कहा गया, पर झारखंड सरकार के सभी पुलिस पदाधिकारी गृह मंत्रालय के आदेश के अनुपालन करने की बजाय एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। इस मामले में पुलिस विभाग द्वारा लचर नीति अपनाई जा रही है और इस घटना का मुख्य दोषी प्रदीप चूड़ीवाला बालमुकुंद वर्मा आज भी अपने पद पर स्थापित होकर काम कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित अग्रवाल है और मैं राउरकेला का रहने वाला हूँ। 5 मई 2022 को मेरे बड़े भाई राहुल अग्रवाल ने डीडी बार के छत से कूद के अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद मैंने बिष्टुपुर थाना में 306 का केस दर्ज करवाया था। इस केस के मुख्य आरोपी प्रदीप चूड़ीवाला, कुसुम चूड़ीवाला, पीयूष चूड़ीवाला, मेघा चूड़ीवाला, वर्षा अग्रवाल और एसआई बालमुकुंद वर्मा थे। एसआई बालमुकुंद वर्मा सोनारी केस नंबर 2822 के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने मुझे, मेरे भाई को और हमारे परिवार को इतना तंग किया कि जिसके वजह से भी मेरे भाई ने सुसाइड किया। केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस समय के एसएसपी प्रभात कुमार की मिली भगत थी प्रदीप चूड़ीवाला से। सीजीएम कोर्ट के नॉन बेलेबल वारंट को प्रभात कुमार ने लिखित आदेश देके स्टे कर दिया और एक्यूज्ड को 41 एकड़ नोटिस दे दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि पुलिस के पास इतनी पावर कहाँ से आती है कि कोर्ट के वारंट को वो स्टे लगा दे। कुछ दिनों में पुलिस ने फाइनल फॉर्म जमा कर दिया ये कह के कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है एक्यूज्ड के अगेंस्ट में, जिसके बाद हम कंप्लेंट केस अभी चला रहे हैं। क्योंकि इसमें एसआई बालमुकुंद वर्मा भी एक्यूज थे, उनको उनके खिलाफ हमें सैंक्शन चाहिए थी स्टेट गवर्नमेंट से। मैंने काफ़ी एप्लीकेशंस, आरटीआईज पिछले 4 साल में डीआईजी, एसएसपी को लिखी, जिसका कोई भी जवाब मुझे नहीं मिला, ना ही जिस पे ऊपर कार्रवाई हुई। पर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई ना करने पर मैंने होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी, जिन्होंने 3 जून को स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लेके आदेश दिया कि इस पे कार्रवाई की जाए। पर आज 1 महीना हो गया है, अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें और मुझे और मेरे परिवार को इंसाफ दिलाएं।